हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेटियां कौन से घर में पैदा होती हैं और भगवान ऐसा कौन सा घर है जिनको बेटियों को पैदा करने के लिए चुनते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो घर जहां पे बेटी पैदा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अगर बेटा भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं और बेटियां उसी घर में होती हैं जहां पे बेटियों का भार सहन करने की शक्ति होती है। अगर बेटियों का जन्म रुक जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। बेटा एक घर को रोशन करता है और बेटियां दो घर को रोशन करती हैं। उनको अगले जन्म में स्त्री होने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए दोस्तों मानना चाहिए कि बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अगर किसी के घर में बेटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन दोस्तों आजकल के समय में लोग जैसे ही पता लगता है कि हाँ उनके घर में बेटियां हैं, वो भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। इसीलिए कभी भी बेटियों को गलत नहीं समझना चाहिए, ना ही बोझ समझना चाहिए। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अगर आपके घर में बेटी आ रही है तो आपको उतना ही खुशी होनी चाहिए जितना कि आप एक बेटे के आने से होता है। और इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करती हूँ कि कोई भी अपने घर में पल रही बेटी की भ्रूण हत्या नहीं करवाएगा और हमेशा बेटियों को ही इज्जत देगा। बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं जब, इसीलिए हमें हमेशा ही बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों आज बात करते हैं अपने वीडियो में बेटियों के बारे में। श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर किसी घर में बेटी है और उस घर में बेटा नहीं है तो बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं, हर कर्म में भाग ले सकती हैं। रामायण में भी बताया गया है कि सीता माता ने अपने ससुर दशरथ के पिंडदान किए थे और तभी से माना जाता है कि बेटियां और बहुएं भी पिंडदान कर सकती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार विवेकानंद ने एक बार मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में एक किसान को जाते हुए देखा। विवेकानंद बहुत देर देखते रहे। एक किसान अपनी बेटी को कंधे पे लेके पैड़ियों चढ़ रहा था। उसने काफ़ी देर देखने के बाद बोला कि हे किसान, अपनी बेटी मुझे दे दो, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर मैं इसे अपने कंधे पे ले लेता हूँ, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। यह सुनते ही किसान बोलता है, नहीं, बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती और बेटी को कभी भी कंधे का बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटियां अकेलेपन का साथी होती हैं और ज़िंदगी के हर सुख दुख में काम आती हैं। बेटियां ज़िंदगी के बोझ को हमेशा ही कम करती हैं। और गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, अगर आत्मा को शरीर में रहती है तो जैसे ही हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा जीवन मिलता है, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म मिलता है। और माना जाता है गरुड़ पुराण में कि स्त्री बनने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने अंतिम समय में स्त्रियों से बात करते हैं, जो माता रानी को याद करते हैं। और गरुड़ पुराण में ये भी माना गया है कि अगर आदमी अच्छा व्यवहार करता है और अपने जिंदा होने के समय में अपनी माँ बहन की इज्जत करता है और सबको एक